हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड सेशन में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से क्लास को रोकना पड़ा है। अब उस क्लास को अपन कंटिन्यू आज के इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड सेशन ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके रिमेनिंग क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट फर्दर उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज़ लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द लेवल। ठीक है, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल जो कमिटी है वो एक जनरल हॉस्पिटल के किस लेवल पर होती हैं। ठीक है, आपसे लेवल पूछा है, किस लेवल पर होती है। क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, क्या वो स्टेट लेवल पर होती है, क्या वो CSC लेवल पर होती है, या फिर इनमें से किसी भी लेवल पर नहीं होती है, किस लेवल पर होती है। उम्मीद है इस क्वेश्चन के बारे में आप सबको पता है, क्योंकि एट द टाइम जब आप प्रैक्टिस में थे, यानी कि कॉलेज टाइमिंग में थे, जो भी आपने किया है BSc GNM जो भी किया है MSc, उस टाइमिंग में थे, तो आप जब भी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा इन्फेक्शन कंट्रोल रूम, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। ठीक है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा। और आसपास भी ऐसी आपने देखा होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा कुछ आपने कहीं ना कहीं देखा है, सुना है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन के बारे में याद होगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कंटिन्यूसली एग्जाम में आता है। एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल पर क्वेश्चन आता है आपके कंप्लीट। ठीक है, हर एग्जाम में इन्फेक्शन कंट्रोल से रिगार्डेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, तो भूलना नहीं है। उसके अलावा जो पॉलीथीन बैग होते हैं, यानी बैग कलर कोडिंग बैग जो होते हैं, उनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, टिप पर होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके माइंड में आ जाए और आप उसको सही कर ले। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते, फिर आगे अपन बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहाँ पर होती है, लेवल आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट लेवल और अबव, ऑप्शन बी है स्टेट लेवल, ऑप्शन सी है CSC लेवल और अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप सब इसका करेक्ट आंसर देंगे। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही जो सेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और रिसेंटली जो प्रीवियसली जो एग्जाम हुए थे MPCHOs के स्टाफ नर्स के, उनके अंदर ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा गया था। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन है सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी। ठीक है, सेंसस मीन्स आप सबको पता है सेंसस क्या होते हैं, जनगणना जिनको कहते हैं। ठीक है, याद है डेमोग्राफी में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन के अंदर कितना कितना हिस्ट्री लिया जाता है, सारा कुछ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कंटिन्यूसली आप बने रहिए हमारे साथ जीवन एजुकेशन के साथ। आपको सभी के प्रैक्टिस सेट, सभी के डाटाज अवेलेबल करवाए जाते हैं, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सेंसस इज टेकन यूजुअली इन एवरी टाइम। पूछा है कि कितने टाइम में रिपीट होती है सेंसस। सेंसस मीन्स मैंने आपको बता दिया जनगणना। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको आंसर भी पता चल गया होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन ए है 2 ईयर, ऑप्शन बी है 10 ईयर, ऑप्शन सी है 1 ईयर, ऑप्शन डी है 5 ईयर। आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सबको पता है इसका आंसर, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 ईयर, यानी जनगणना हर 10 साल के अंदर होती हैं, यानी एवरी 10 ईयर्स सेंसस विल बी कंडक्टेड। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, और CHOs के लिए मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि CHOs के अंदर मैंने बताया, पहले भी आपको बताया, कम्युनिटी बेसिक सब्जेक्ट है, कम्युनिटी के बाद OBG है, OBG पे न्यूट्रिशन है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। ये इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs एग्जाम के अंदर। बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे कि रिसर्च है, रिसर्च के बाद साइकेट्रिक है, इनके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको फोकस आपको ज़्यादा करना है। चले, क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D कोज
ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, फॉलोइंग डिजीज कंडीशन आपके सामने दी हुई है, उनमें से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है पेलेग्रार, ऑप्शन नंबर डी है टेटेनी। आंसर आपको देना है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ये सोच रहे होंगे कि विटामिन डी हमने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, उससे रिगार्डेड कुछ और डिजीज़ कंडीशन थी जो कि इसमें है नहीं, ठीक है, जो कि इसमें है नहीं, तो उसको ढूंढने से अच्छा है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए ऑप्शन रिपीट करते हैं, स्कर्वी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी टेटेनी। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, फिर आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑस्टियोमलेशिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ था कि विटामिन डी इज रिलेटेड टू रिकेट्सिया, ठीक है, किससे रिलेटेड है? विटामिन डी इज रिलेटेड या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, लेकिन ध्यान रहे ये 2 to 5 ईयर चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, जनरली 2 to 5 ईयर के चिल्ड्रंस के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है, याद रहे 2 to 5 ईयर, ठीक है, या 0 to 5 ईयर बोल सकते हैं या अप टू 5 ईयर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है क्या? रिकेट्स। और ये जो ऑस्टियोमलेशिया है ये देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर, और एडल्ट के अंदर भी मोस्ट ऑफ दी मेल के अंदर ये देखने को मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। यहाँ से एक पॉइंट आप और ध्यान रखें, विटामिन डी इज रिलेटेड टू बोन, विटामिन डी इज रिलेटेड टू बोन, बोन मीन्स कैल्शियम, ठीक है, और आपने सुना होगा विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कोलीकैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल, और कैल्शियम रिलेटेड टू कैल्शियम और कैल्शियम रिलेटेड टू बोन, और बोन के रिगार्डेड कौन सी दो कंडीशन है? एक है रिकेट्स, सेकेंड वन है ऑस्टियोमलेशिया। अब आप कहोगे ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी कॉमनली अपन बात करें तो रिकेट्स जो कि चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो कि एडल्ट के अंदर होता है, और उसमें भी स्पेशली मेल के अंदर देखने को मिलता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, सार्कोमा और मेलेनोमा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी से भी मान के चले कि 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कितने? 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है ऑन्कोलॉजी से, ठीक है। तो याद रहे ऑन्कोलॉजी भी आपको अच्छे से पढ़नी है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली 1 by 1 क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आप उनको पढ़ते रहे और याद रखते रहे, बिकॉज ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। याद रहे, स्टार बना लिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही सेशन कंटिन्यूसली आपको मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं सबका पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स पाना, तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से उनको डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड करें और उनको पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एट लिस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं एक लेडी के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एट लिस्ट कम से कम कितने नेटल होने चाहिए, कितने विजिट होने चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4, 1। चलिए आंसर आप बताना है, आंसर आपको बताना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और उससे रिगार्डेड कुछ क्वेश्चंस और बताए जाएंगे। चलिए
इसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 विजिट, एटलीस्ट 4 विजिट तो होने ही चाहिए। कितने? कम से कम 4 विजिट तो होने ही चाहिए। ठीक है, याद रहे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिगार्डेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आता है इसी एंटेनेटल विजिट के ऊपर ही। कैसे आता है कि टोटल नंबर ऑफ आइडियल एंटेनेटल विजिट, कितना आइडियल पूछा है, आइडियल एंटेनेटल विजिट। ठीक है, आइडियल एंटेनेटल विजिट। ठीक है, याद रहे आइडियल एंटेनेटल विजिट, टोटल आइडियल एंटेनेटल विजिट। जहां पर आइडियल एंटेनेटल विजिट आ जाए वहां पर आपको आंसर करना है 13। ठीक है, कितना? 13 आपको करना है। जहां पर एंटेनेटल विजिट आ जाए, वो भी आइडियल एंटेनेटल विजिट आपसे पूछा जाए, तो आपको आंसर करना है 13। 13 एंटेनेटल विजिट होते हैं टोटली। ठीक है, बाकी इसके अंदर ब्रीफली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे कि कब कब करवाए जाते हैं, कितने कितने टाइम में करवाए जाते हैं। तो टोटल आइडियल एंटेनेटल विजिट हो गए 13। ठीक है, अब आगे अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ एंटेनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO टोटल नंबर ऑफ एंटेनेटल विजिट दैट इज 4। कितना? 4 अकॉर्डिंग टू WHO। याद रहे अकॉर्डिंग टू WHO कितने विजिट होते हैं? 4 विजिट होते हैं। अब यही क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये तो WHO के अकॉर्डिंग था एंटेनेटल विजिट कितना? 4। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपन बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी कितने विजिट होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये कब कब होते हैं? फर्स्ट विजिट कब होता है, सेकंड कब होता है, थर्ड कब होता है, फोर्थ कब होता है, वो अपन आगे किसी एक सेशन लेंगे, इसके लिए स्पेशल सेशन लेंगे एंटेनेटल विजिट का, उसके अंदर बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दो तो ये क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा JSSY क्या होती हैं आप सबको पता है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो JSSY के अकॉर्डिंग एंटेनेटल विजिट कितने होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। कितने होते हैं? देखिए इसके अंदर कितने वर्ड है, JSSY कितने वर्ड है? 4। तो इसके अंदर कितने विजिट हो गए? 4। ये केवल याद रखने के बेसिस पे बता रहा हूँ। 4 वर्ड है तो 4 होंगे, 5 वर्ड है तो 5 होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी के जैसा एक सेम वर्ड आता है JSY। क्या होता है? JSY। इसके अंदर कितने वर्ड है? 3 वर्ड है, तो इसके अंदर कितने विजिट हो जाते हैं? 3 विजिट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया। फर्स्ट वन क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि टोटल आइडियल एंटेनेटल विजिट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 13 होता है। टोटल आइडियल एंटेनेटल विजिट 13 होता है। अकॉर्डिंग टू WHO 4 होते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 होते हैं। JSSY के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और JSY के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 एंटेनेटल विजिट होते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये जो एंटेनेटल विजिट से क्वेश्चन है वो यहीं तक क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो भी होगा वो आगे अपन बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही कलेक्शन था, इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेशन नंबर 4। और आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर सेशन आप तक पहुंच जाए। और इन सब का कंप्लीट PDF नोट्स आपको चाहिए तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए और इनका PDF डाउनलोड कीजिए और इन सबको अच्छे से पढ़िए। और फेसबुक पेज पर भी अपना जीवन एजुकेशन के नाम से पेज बना हुआ है, वहाँ भी कंटिन्यूसली आपको MCQs अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।